हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नूब डेवलपर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मार्वल यूनिवर्स एपीआई ऐप जो हम बना रहे थे, जो कि फ्री आर्किटेक्चर और रेट्रोफिट के इस्तेमाल से बना रहे हैं और डिपेंड डैगर हेड भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि हमने कैसे रेट्रोफिट का सेटअप किया, उसके बाद हमने मॉडल बनाया, उसके बाद हमने रिपोजिटरी बनाई, फिर उसका रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो अब हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स बनाया, रिस्पॉन्स का सील्ड क्लास बनाई। अब हम इसके बाद देखेंगे सबसे पहले यूज केस कैसे बनाएंगे। तो यूज केस हम बनाएंगे, उसके बाद हम व्यू मॉडल्स में उस डाटा को एमिट करेंगे व्यू मॉडल में, और फिर हम यूआई के अंदर उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज केस बनाएंगे। यूज केस में हमें नॉर्मली कुछ खास नहीं करना होता है। न्यू में जाइए, क्लास बनाइए, और जो आपको नाम रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज केस कर रहा हूँ नाम। और फिर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, और जूम करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट के बाद कॉन्स्ट्रक्टर प्राइवेट वैल। नॉर्मली आपको रिपोजिटरी की यहाँ पे एक जो इंजेक्ट हम करेंगे यहाँ पे मार्वल रिपोजिटरी को, वो यहाँ पे हमें पास ऑन करना है, और इसका इस्तेमाल करके हम नॉर्मली जो ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं क्लीन आर्किटेक्चर में, वो बनाएंगे। ऑपरेटर फंक्शन इन वो किसके अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑफसेट जो हमने वहाँ पे आपके जो कॉल हम कर रहे हैं वहाँ पे, वो उसमें हमने पास कर रखा ऑलरेडी। और फिर ये क्या होगा, हमारा टाइप ऑफ होगा फ्लो। ठीक है, और हमें चाहिए इसमें रिस्पॉन्स टाइप। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमारा होगा लिस्ट ऑफ जो हमने कैरेक्टर मॉडल बनाया था, उसको यहाँ पे हम पास ऑन करेंगे, और फिर इसको इक्वल टू कर देंगे फ्लो। और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो फ्लो इंपोर्ट कॉटलिन को रूटीन्स रिस्पॉन्स में इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमने बनाया था नॉर्मल क्लास सील्ड क्लास, उसको इंपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लो कलेक्टर जो हमारा है वो बन जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक्स। तो ट्राई और कैच ब्लॉक्स हम क्यों बना रहे हैं, बेसिकली जब हम रेट्रोफिट से कोई डाटा फेच करते हैं, तो हमें जो है कोई ना कोई कभी कभी होता है कि आपको एरर मिल सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैच ब्लॉक्स बनाते हैं, जहाँ पे हम जो एरर्स होते हैं उनको कैच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एमिट करेंगे जब स्टार्टिंग होगी बिल्कुल डाटा की, तो हम एमिट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, यानी कि लोड हो रहा है अभी डाटा। अभी डाटा आया नहीं है, अभी लोड हो रहा है। और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर मॉड्यूल था, और यहाँ पे हमने इसको फंक्शन इन्वोकेशन दे दिया है। और फिर हम करेंगे इसमें नॉर्मली आपका एमिट लोडिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर हमें जो लिस्ट मिलेगी रिपोजिटरी से, रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल कैरेक्टर्स, और इसके अंदर हम ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, जो कि ऑफसेट इज इक्वल्स टू ऑफसेट जो हमें मिलेगा यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, डॉट डाटा डॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट लिमिट ऑफसेट्स रिजल्ट टोटल सब कुछ है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट में हम मैप करेंगे, और जब हम मैप करेंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट टू कैरेक्टर, जो कि हमने फंक्शन बना रखा था। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एमिट करेंगे। एमिट क्या करेंगे, एमिट करेंगे हम बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट। अब यहाँ पे क्या है, हमें सक्सेस मिल रही है, तो हम रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस करेंगे। सक्सेस में हम डाटा प्रोवाइड करेंगे जो हमारा होगा लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर हो गया हमारा, और फिर हम इसके अंदर जो हमारी लिस्ट है बेसिकली उसको हम पास कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे हमारा हो गया ट्राई ब्लॉक। अब एरर क्या आ सकती है जिसको हमें कैच करनी पड़ेगी, सबसे पहला होता है एस टी टी पी एक्सेप्शन। एस टी टी पी एक्सेप्शन, इसमें क्या एरर आ सकती है, बेसिकली हम एमिट करेंगे इसमें सिर्फ सिंपली रिस्पॉन्स डॉट एरर, जिसमें आपको नॉर्मली लिस्ट ऑफ कैरेक्टर जो हम पास ऑन करेंगे वो यहाँ पे पास ऑन करना है। इसके अंदर हम क्या पास डालेंगे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो इसको हम डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, क्योंकि हमने वहां पे इसको स्ट्रिंग फॉर्म में सेंड करना है, तो इसलिए हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे। ओके ओके वेट, एक ब्लॉक हमने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया है। ओके, यहाँ पे हमने क्लोज कर रखा था इसको, यहाँ पे नहीं क्लोज करना है, यहाँ पे क्लोज करना है। नेक्स्ट अगला, तो अब यहाँ पे हमने भेज दिया है। तो अगर कोई इंटरनेट एक्सेप्शन होगी तो एच टी टी पी आप आएगा, और आईओ एक्सेप्शन आपका नॉर्मली एक्सेप्शन होता है।
तो ये एक्सेप्शन हमने कर दिया जिसमें इनपुट आउटपुट मेथड कुछ अगर होगा तो एमिट यानी कि एपीआई की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिस्पॉन्स डॉट एरर नॉर्मल और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि कैरेक्टर मॉडल हमने बनाया था, इसके अंदर भी हम नॉर्मल मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे नॉर्मली, और ये आपका कैरेक्टर यूज केस तैयार। अब कैरेक्टर यूज केस हमारा बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो अपना जो नॉर्मल यूआई है उसको डेवलप कर सकते हैं, पर हम यूआई को डेवलप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो चीज करेंगे वो करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्टर का सेटअप, क्योंकि हमने अभी तक डिपेंडेंसी इंजेक्टर सेटअप नहीं किया है, तो इसलिए हम सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्टर सेटअप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको एक पैकेज बनाना पड़ेगा DI नाम से। इसके अंदर आपको एक ऐप मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कॉटलिन क्लास, इसका एक आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऐप मॉड्यूल, इसमें नाम जो है आप बदल भी सकते हैं, आपका मन है, ये आपके ऊपर है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि आपको यही रखना है। ऐड मॉड्यूल सबसे पहले हम इसमें एनोटेट करेंगे, फिर ऐड इंस्टॉल इन करेंगे। इंस्टॉल इन किस में करेंगे, आप इंस्टॉल इन करेंगे सिंगलटन कंपोनेंट, जो कि होगा हमारा क्लास, और इसके बाद ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बाद इसमें हम करेंगे ऐड प्रोवाइड्स एंड ऐड सिंगलटन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फन प्रोवाइड मार्वल एपीआई, जो हमने यहाँ पे रेट्रोफिट में बनाई है वही हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे वो चीज देखेंगे भी हम। तो मार्वल एपीआई रिटर्न नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका ये बना रखा था, तो यहाँ पे इसको कैसे यहाँ पे एपीआई मिलेगी, और मार्वल यहाँ पे अगर आपको दिखाएं मार्वल एपीआई, तो इसको हम यहाँ पे पास ऑन करना है ऐप मॉड्यूल में। इसको हम यहाँ पे पहले रिटर्न करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद डॉट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में पता है कहाँ से मिलेगा, हमने बना रखा है कॉन्स्टेंट्स, ओके सॉरी कॉन्स्टेंट्स, जो कि है ये डॉट बेस यूआरएल, और फिर हम करेंगे डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, नॉट कॉल इट आफ्टर फैक्ट्री, इट्स कन्वर्टर फैक्ट्री। इसके अंदर हमें पास ऑन करना है जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और इसके बाद डॉट बिल्ड, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे हमारा जो क्रिएट है उसको करेंगे सर्विस जो हमने बनाई थी मार्वल एपीआई ऑफ क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से आपका ये नॉर्मल क्रिएट हो गया है यहाँ पे रेट्रोफिट मार्वल एपीआई का जो इंस्टेंस है। और अब हम यहाँ पे ऐड प्रोवाइड से एक और फंक्शन बनाएंगे जब हमें पास ऑन करना होगा जो चीज, तो उसके लिए तो वो क्या है, वो है बेसिकली आपका फन प्रोवाइड मार्वल रेपोजिटरी। तो मार्वल रेपोजिटरी में हमें जो चीज चाहिए है वो है एपीआई, तो मार्वल एपीआई पास ऑन कर देंगे। इसमें रिटर्न हमें क्या मिलेगा, मार्वल रेपोजिटरी मिलेगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो कोई और चीज भी पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्मल मार्वल रिपोजिटरी पास ऑन की है, आप चाहें तो किसी और तरीके की रिपोजिटरी पास ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मार्वल रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीआई। तो अब जो डाटा हमें मिलेगा वो बेसिकली मार्वल रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारी रिपोजिटरी है वहां से डाटा जो आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप चाहें कि तो यहाँ पे कोई और डाटा भी पास ऑन कर सकते हैं, टेस्टिंग केसेस में हम यहाँ पे ये चीज करते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन चुका है। पर क्या डिपेंडेंसी इंजेक्टर हमारा सेटअप हो गया है? जी नहीं, अभी सेटअप नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी जो आपकी क्लास होगी और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी उस सब में आपको एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट करना पड़ेगा, और एक नॉर्मल क्लास आपको बनानी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पे मार्वल एप्लीकेशन कर ही दे रहा हूँ। तो आपको भी कोई भी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी बेसिकली, और इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा खास करना है, इसको हटाना है, यहाँ पे एक्सटेंड करना है इसको एप्लीकेशन को, और इसको हम एनोटेट कर देते हैं हेड हेल्थ एंड्रॉयड ऐप से। और फिर हम मैनिफेस्ट फाइल में जाते हैं। मैनिफेस्ट फाइल में जाके नॉर्मली आपको यहाँ पे जाना है, नेम करना है, नेम आपका डॉट मार्वल एप्लीकेशन, और ये आपका एंड्रॉयड पे डिपेंडेंसी इंजेक्टर आपका जो होगा वो सेटअप हो जाएगा। ये आपका हो गया है नॉर्मल सेटअप। तो इस तरीके से हम बेसिकली सेटअप करते हैं।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं यूआई के लिए। तो हमारा डोमेन बन गया है, डीआई बन गया है, डाटा बन गया है। तो अब हम जो करेंगे वो है हमारा अब हम यूआई बनाएंगे। तो यूआई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले एक पैकेज बनाएंगे यूआई के लिए। तो यूआई पैकेज हो गया है। अब यूआई पैकेज के अंदर नॉर्मली आप वैसे तो अलग अलग लिस्ट स्क्रीन के लिए आप अलग अलग फोल्ड पैकेजेस बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स लिस्ट शो करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर्स लिस्ट, तो वहाँ पे एक पैकेज में तैयार कर देता हूँ। और कैरेक्टर लिस्ट के अंदर आप मैं नॉर्मल एक क्लास बनाऊंगा, डाटा क्लास सबसे पहले, जिसके अंदर हम जो हमारा डाटा है उसके लिए एक स्टेट बनाएंगे। तो मार्वल लिस्ट स्टेट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इस लोडिंग का, यानी कि जब लोडिंग हो रही होगी तो हमें क्या 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 रिटर्न करना है। और इंस्टेंट यानी कि जो इनिशियल हमारा होगा वो फॉल्स हम कर देंगे। और फिर हमारा वैल कैरेक्टर लिस्ट जो कि है आपका लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर। और ये इनिशियली एम्प्टी लिस्ट होगी, एम्प्टी लिस्ट। फिर वैल एरर देंगे, एरर में भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, इनिशियली ये ब्लैंक होगा। अब मार्वल लिस्ट स्टेट बन चुकी है। अब हम बनाएंगे मार्वल का यहाँ पे कैरेक्टर व्यू मॉडल। तो कैरेक्टर व्यू मॉडल क्या है, बेसिकली कैरेक्टर्स व्यू मॉडल बनाएंगे, ना कि कैरेक्टर व्यू मॉडल, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स व्यू मॉडल चाहिए। तो कैरेक्टर्स व्यू मॉडल, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं कर दूंगा क्या, आपका इसमें आपको सबसे पहले जो करना है वो है हेल्ड व्यू मॉडल एनोटेट, क्योंकि आप व्यू मॉडल बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके, कैरेक्टर्स है, इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने रीनेम कर लेते हैं बेसिकली इसको, गलत नेमिंग कर दी हमने, कोई नहीं। कैरेक्टर्स व्यू मॉडल, और फिर हम यहाँ पे करेंगे इंजेक्ट। अब इंजेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, इंजेक्ट बेसिकली हम करेंगे प्राइवेट वैल। तो हमने यूज केसेस हमें चाहिए थे, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज केस, जो कि होगा हमारा कैरेक्टर्स यूज केस। फिर यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल क्लास को। ओके, एंड देन अब हम बनाएंगे यहाँ पे सिंपली दो वेरिएबल बेसिकली। एक के अंदर हम म्यूटेबल लिस्ट को करेंगे, जो कि मार्वल वैल्यू हो गई, और इज इक्वल्स टू जिसमें हम करेंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और इसके अंदर हम पास ऑन करेंगे सिंपली मार्वल लिस्ट स्टेट। ओके, फिर हम क्या बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे नॉर्मली वेर, जो कि होगा हमारा मार्वल वैल्यू। बस मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, और इसमें वैल्यू इसको ऐसे ही कर देते हैं। दोनों वेरिएबल में डाटा जो होता है वो लगभग सेम होता है। लगभग कैसे होता है, मतलब सेम ही होता है बेसिकली। स्टेट फ्लो ऑफ मार्वल लिस्ट स्टेट एंड इज इक्वल्स टू मार्वल वैल्यू। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्या है बेसिकली, ये आपका म्यूटेबल स्टेट फ्लो है। इसमें आप वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं, और इस वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली हमें जो डाटा चाहिए होता है वो हम इस वेरिएबल से उठाते हैं। तो इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली एक फंक्शन बनाना है। ओके, फन गेट ऑल कैरेक्टर्स डाटा, और इसके अंदर हम पास ऑन करेंगे ऑफसेट, जो हमें इंटीजर टाइप का चाहिए था, इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। और लॉन्च हम करेंगे डिस्पैचर्स डॉट आईओ में। वो आप वैसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जरूरी इसमें खास कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। फिर हम यहाँ पे वन ब्लॉक रन करेंगे, सॉरी वन ब्लॉक नहीं रन करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो हमने यूज केस बनाया है उसको कॉल करेंगे। तो कैरेक्टर्स यूज केस। ओके, कैरेक्टर्स नहीं है यहाँ पे, हमने खुद ही मिस्टेक कर रखी है,
इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कैरेक्टर्स यूज केस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ऑफसेट पास ऑन करेंगे। ऑफसेट इज इक्वल्स टू ऑफसेट एंड डॉट कलेक्ट। अब यहाँ पे जो भी हमें रिस्पांस मिल रहा है उसको हम यहाँ पे व्हेन में इंसर्ट करेंगे, और फिर जो भी पर्टिकुलर रिस्पांस होगा उसके हिसाब से हमें जो भी रन करना होगा हम यहाँ पे रन कर लेंगे। रिस्पांस डॉट, जैसे कि अगर सक्सेस हुआ, रिस्पांस डॉट अगर सक्सेस होता है तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से टास्क परफॉर्म करना है। अगर रिस्पांस डॉट लोडिंग होती है तो फिर हमें उसके हिसाब से टास्क परफॉर्म करना है। अगर रिस्पांस डॉट आपका एरर होता है तो उसके हिसाब से हमें टास्क परफॉर्म करना होगा। ये आप सिंपली कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हमें सक्सेस में क्या करना है, हमें मार्बल वैल्यू हमें उठानी है, और मार्बल वैल्यू डॉट वैल्यू जो है उसको इक्वल्स टू कर देना है मार्बल लिस्ट स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स लिस्ट जो है हमारी, जो कि हमने एम्प्टी कर रखी है, उसमें हम डाटा प्रोवाइड कर देंगे। एक डॉट डाटा, अगर इसमें एम्प्टी आता है तो हम इसको एम्प्टी लिस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और लोडिंग में हमें क्या करना है, लोडिंग में मार्बल वैल्यू डॉट वैल्यू को चेंज करके सिंपली मार्बल लिस्ट स्टेट, और जो भी हमारा इज लोडिंग था, जो फॉल्स था, उसको हम ट्रू कर देंगे। और एरर होती है अगर, तो मार्बल वैल्यू डॉट वैल्यू में इज इक्वल्स टू मार्बल लिस्ट स्टेट, जो कि हमारा एरर में क्या करेंगे, हम सिंपली एक मैसेज को प्रोवाइड कर देंगे, जो कि है हमारा इट डॉट मैसेज। अगर इसमें हमें नल मिलता है तो हम इसमें अपना एक कस्टम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, अनएक्सपेक्टेड एरर नॉर्मल। और इस तरीके से आपका व्यू मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और बस इतना ही है इसमें। बाकी आपका यूआई, अब हम जो लेआउट है उसको उठाएंगे और वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम डाटा फेच कर देंगे। तो ये तो जो वीडियोस हैं उसमें हमने देख लिया कि हमें कैरेक्टर लिस्ट बेसिकली एपीआई के थ्रू से कैसे मिलेगी। अब आगे का जो सिस्टम है उसमें क्या है, जैसे कि आप अगर चाहें तो उसमें सर्च इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का डाटा फेच कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहते हैं आप कि मैं यहाँ पे सर्च इम्प्लीमेंटेशन और कैरेक्टर डाटा इम्प्लीमेंटेशन करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो में बस इतना ही रखूंगा। अगले वीडियो में हम यूआई कंप्लीट करके मेन एक्टिविटी में डाटा कॉल करके उसको फेच कर देंगे, पैजिनेशन वहाँ पे सेटअप कर देंगे। इसमें कुछ खास है नहीं। अगर आपको सर्च इम्प्लीमेंटेशन, कैरेक्टर सर्च इम्प्लीमेंटेशन और पर्टिकुलर कैरेक्टर का डाटा, ये जो हम फेच करेंगे, वो अगर आप चाहते हैं कि मैं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर और अपने आप से खुद ट्राई करके देखना, अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने ट्राई किया और आपका हो गया है। ये आप जरूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। बाकी या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।